हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन किसी पदार्थ का किसी भी यौगिक के अंदर उस यौगिक में उपस्थित सभी पदार्थों का कितना कितना भाग होता है उसके अंदर, या कितना प्रतिशत मात्रा उसके अंदर होती है, वो हमें निकालनी है या ज्ञात करनी है। हमें पता होना चाहिए। बड़ा ही आसान है कि किसी जैसे कोई हमें दे दिया, एक उदाहरण से समझते हैं इसको, कि जल के अंदर या CO2 के अंदर या CH4 के अंदर या फिर CH3 COOH के अंदर, इनके अंदर जो जो परमाणु उपस्थित है, इसमें अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। ठीक है ना, 1 ऑक्सीजन परमाणु। इसके अंदर क्या है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन परमाणु है। इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। और ऐसे ही इसके अंदर 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए, हमें इनका परमाणु भार भी पता है कि 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 ही ऑक्सीजन है, तो कुल इनका अगर द्रव्यमान जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ दो, 1 कार्बन का कितना 12, 2 ऑक्सीजन का कितना 32, है ना। 1 का 16, 2 का 32, सीधा ही करना है, मुश्किल नहीं है। 1 कार्बन का कितना 12 है, सारे जानते हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन का कितना 4 हो जाएगा, है ना। 1 का 1, 4 हाइड्रोजन का 4। 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 दूने 24, है ना। 12 इंटू 2, 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा। यहाँ 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, 16 दूने 32। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत मात्रा निकालनी है। ये 4 प्रश्न है हमारे पास, और इसके अंदर हम प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो जिसका जितना भाग होता है बटे में कुल गुणा में 100। अब हमें किसका भाग निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/9 गुणा 100, यानी कि 100 के अंदर 9 का भाग दिया, कितना आ गया 9 एकम 9, बच गया किधर, इधर गया 10 हो गया, 9 एकम 9, 11 पॉइंट कितना प्रतिशत भाग होगा, 11.11% भाग। अब हमें पूछ रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी निकाल देंगे कि उसकी कुल भार, ऑक्सीजन का जो भार है और इसका कुल भार बटे में इसका कुल भार लेंगे 18। कुल भार में इसका कितना प्रतिशत होगा, देखो 16/18 का मतलब ये 2 से कट जाएगा 8, ये ऊपर आ जाएगा 800 और नीचे हो जाएगा 9। यहाँ से कितना आया, 9 एकम 9, 9 ढाई 90 और 9 आठे कितने होते हैं 72, 9 आठे 72, निम 81 तो ज्यादा हो गए, 9 9 81 हो गए, ज्यादा हो गए। तो यहाँ से 9 आठे 72, 8 80, 9 आठे 72, 88.88, है ना, 88.8 हो गया। अब देखो, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कुल भाग 100 है, हम 100 में से प्रतिशतता निकाल रहे हैं, तो अगर 2 ही मात्राएं हैं तब तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि 1 की मात्रा, देखो 1 की मात्रा अगर 100 में से 11.11 को हटा दें, 11.11 को घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9.9, यहाँ 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 8 दशमलव, इधर कितना बचेगा 10, 10 में से 1 गया, इधर 9 आ गया, 9 में से 1 गया 8, और इधर कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, 88.89 आ गया, जो लगभग इसके मान के बराबर है ना। तो ये दोनों मान तभी बराबर आएंगे, 100 में से घटा दिया, 1 की मात्रा घटा दी, हाइड्रोजन की घटा दी, दूसरे की मात्रा आ जाएगी, है ना। अगर हमारे पास 100 में से 88 घटा देंगे, पहले वाला निकाल लिया अपने, 88.8 घटा दें तो हमारे पास लगभग मान 11.11 आ जाएगा। ये इनकी प्रतिशत मात्रा है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।
चलिए CO2 के अंदर हमारा प्रश्न है अगला कि CO2 के अंदर कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा है। अब देखो कार्बन जो है इसका परमाणु भार 12 है और बटे में कुल परमाणु भार, तो ये हुई कार्बन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, अब कुल 12/32 कितना हो जाएगा, ऊपर लगा दो 1200 क्योंकि गुणा में 100 किया, नीचे है 32, 2 से काटा 6, इसको 2 से काटा 16, इसको 2 से काटा 3, इसको 2 से काटा 8, तो यह आ गया 300/8। प्रतिशत मात्रा निकाल लो कितनी हो जाएगी, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 = 40 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 × 24, ठीक है, 6 60, 8 7 56, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और ऐसे ही ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जो है, देखो बेटा गुणा भाग आप करना जानते हैं तो आगे आप इनका मान निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा इसमें कितनी हो जाएगी, 32 बटे में, हमने क्या किया 32 लिया, यहाँ पर गलत कर लिया, यहाँ 32 नहीं लेना है, यहाँ पर कितना लेना है, देखो हम इसको दोबारा से लिखते हैं, दोनों को जोड़ करके लिखना है, तो दोनों को अगर जोड़ना है तो यहाँ पर कितना है, कार्बन का 12 बटे में 44 लेना है, अपने को 44 लेना है, इनटू में 100 करना है, तो यहाँ कार्बन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की निकालनी है तो कितना लेना है, 32/44 गुणा में 100, इसका कोई मान आ जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि CH4 के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का भार बटे में कुल भार, 12 और 4 दोनों को जोड़ दिया 16 हो गया, इन दोनों को जोड़ करके कुल निकाला तो 44 हुआ। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 4/16 हो जाएगी। ठीक है, इनटू में 100 कर दो तो यहां प्रतिशतता में आ जाएगा। अब ये रह गया ये वाला प्रश्न, तो कितना है 24, किसका, कार्बन का भाग कितना है, 12 दूने 24 बटे में कितना, 24 और 4 28, 28 और 32 कितना 60 हो जाता है, 24/60 इंटू 100, 24/60 इंटू 100 ये कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4/60 इंटू 100, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20/60 इंटू में 100 हो जाएगा, बड़ा आसान है। तो ऐसे ही प्रतिशत संगठन किसी भी पदार्थ में से किसी भी यौगिक में उसके परमाणुओं का कितना भार, कितना अंश, कितना प्रतिशत मात्रा उसके अंदर उपस्थित है, उसके अंदर कितना उसके अंदर अंश है, वो हमें निकालना आने लग गया है। ऐसे ही हम किसी भी यौगिक, हमें कोई भी यौगिक दे दिया जाए तो हम आसानी से निकाल देते हैं। मान लेते हैं हमारे को दे दिया एक प्रश्न H2SO4, अब हमें पूछ लिया सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी है H2SO4 के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका अणुभार कितना करेंगे, 2 प्लस में 32 प्लस में 16 दूने 32, 32 दूने 64, तो 2 4 6 2 8 और 6 3 9 98 कुल हुआ। हमें सल्फर का बताना है तो हम क्या करेंगे, 32/98, यहाँ सल्फर का बताना है, तो सल्फर की मात्रा कितनी है 32, हमें अणुभार के बराबर भार लेना है। ठीक है, अणुभार हमें पता है, 32/98 इंटू में 100 कर देना है, तो ये मात्रा जो है वो सल्फर की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से अपने को उसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हमारा नया टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मितीय। हम कई बार क्या करते हैं, अभिक्रिया के अंदर, एक अभिक्रिया के अंदर उसके गुणांक देखते हैं या अभिक्रिया के अंदर क्या क्या पदार्थ दिए हुए हैं, तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो बड़ा ही आसानी से समझ आ जाएगा कि स्टोइकियोमेट्री किसको कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक किसको कहते हैं। एक अभिक्रिया ली हमने, CH4 गैसियस है प्लस 2O2 गैसियस है, ये परिवर्तित हो रहा है, इंटरचेंज CO2 ये भी गैस है प्लस 2H2O और ये भी वेपराइजर फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में है। अब ये पूरी अभिक्रिया गैसीय है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ गैसीय के बारे में ही पता होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सॉलिड लिखा हो
यहाँ गैस लिखा हो, यहाँ लिक्विड लिखा हो, यहाँ लिक्विड लिखा हो, यहाँ गैस लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैसा भी हो सकता है, ये द्रव, ठोस और गैस तीनों के लिए ही हमारे पास अभिक्रिया में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अभिक्रिया के अंदर ये जो अभिकारक है, इस तीर के निशान से पहले वाले सब के सब क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तीर के बाद वाले जो हैं उत्पाद होते हैं। ये तो सब जानते हैं, ये तो एक छोटी सी बात है जो सब जानते हैं। अब देखिए इसके अंदर यहाँ इसका गुणक देखें तो यहाँ CH4 का गुणक कितना, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन का गुणक कितना है, 2 है। यहाँ CO2 का गुणक कितना है, 1 है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ दिखाई दे रहा है 2 है। ठीक है, तो अब दिखने लग गया सबको। अब इसका गुणा कितना है, 1 CH4, या इसको बोलेंगे 1 मोल CH4। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, 2 O2, जो लिखा हुआ वही बोलेंगे, या फिर 2 मोल O2। ऐसे ही इसको क्या बोल देंगे, 1 CO2 अणु, या इसको क्या बोल देंगे, 1 मोल CO2 अणु। इसको क्या बोलेंगे फिर, 1 H2O का अणु या मोलिक्यूल, या हम क्या कहेंगे, 1 मोल जल। इसका एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग क्या है कि इनका अणुभार कितना है, CH4 का अणुभार कितना है, 12 + 4 बराबर 16 ग्राम। तो इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो मेथेन है, मेथेन का मतलब CH4, वो कितना है, उसकी 16 ग्राम मात्रा इस अभिक्रिया के अंदर भाग ले रही है अभिकारक के रूप में। इसका मतलब क्या है, 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब है कि 2 × 1 का 16, 2 का 32, कितना हो जाता है, 64। इसका मतलब है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन भाग ले रही है अभिकारक के रूप में। ठीक, 16 ग्राम मेथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और उत्पाद के रूप में हमारे पास क्या क्या बनाएगी, उत्पाद के रूप में बना रही है CO2। CO2 का अणु भार ज्ञात करो, 12 कार्बन का, 2 × 20 किसका हो गया, 2 × 16, 2 × 16 कितना, 32, 32 और 12 कितना, 44 हो जाता है, 32 और 12 44। तो हम कहेंगे कि 44 ग्राम CO2 भाग ले रही है, भाग बन रही है। इन दोनों से ये उत्पाद बनेगा, प्लस में 2H2O, एक जल के अणु का 18 होता है, 2 का हो गया, यहाँ 2 है, हमने यहाँ 1 लिया है, तो यहाँ 2 मोल कर देना। ठीक है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 ग्राम जल बन रहा है। यहाँ पर कितना है, 36 ग्राम H2O। ये गैस नहीं है बेटा, ये G लगा रखा है, इसका मतलब ये ग्राम नहीं है, ये मात्रा है, ये वजन है। ठीक है ना, इसका फर्क आपको समझ आना चाहिए कि ये तो वजन है और ये इसकी अवस्था है, प्रावस्था। अभिक्रिया के अंदर प्रावस्था दी जाती है, और नीचे अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वजन है। तो यहाँ जो 1 लिख रखा है, इसके कितने मतलब निकल गए, एक तो कि 1 अणु CH4, 2 अणु ऑक्सीजन के, 1 अणु CO2, 2 अणु H2O के काम आ रहे हैं। इसका एक मतलब ये निकल गया, मोल के रूप में इसको बोल सकते हैं। इसका एक मतलब ये निकल गया कि हम इसके अणु भार के बराबर इनकी मात्राएं इस अभिक्रिया में भाग ले रही है, बन रही है। ठीक, इसका एक और मतलब निकलता है, जब इसका मतलब 1 मोल CH4 है, यहाँ अभिक्रिया के अंदर ऊपर दिया हुआ 1 मोल CH4 है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल CH4 में कितने लीटर गैस होता है। 1 मोल में गैस की मात्रा कितनी होती है, हम जानते हैं ना, 22.4 लीटर होती है। ठीक है, सब जानते हैं। अब देखो 1 मोल है CH4 का, तो 22.4 लीटर CH4 काम में ले जा रही है। आयतन की बात कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म में आयतन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किसकी बात करी, द्रव्यमान की, अणु भार की या वजन की बात करी है, भार की बात करी है, यहाँ आयतन की बात हो रही है। तो 22.4 लीटर CH4 एक ही बात है, ज्यादा लोड नहीं लेना।
मोल के अंदर हमें कन्वर्ट करना आता है कि 1 मोल के अंदर हमारे पास गैस के 22.4 लीटर होते हैं और Na परमाणु होते हैं या Na कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। Na क्या होते हैं? कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयन या परमाणु या अणु कुछ भी हो सकता है। Na का मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 1 मोल के अंदर इतनी राशियां एक, और इसका अणुभार भी होता है। अणुभार के बराबर 1 मोल जो है उसको ग्राम प्रति मोल कहा जाता है। ठीक है, तो CH4 22.4 लीटर CH4। अब यहां देखो 2 मोल ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 गुणा 22.4 यानी कि 44 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, 44.8 लीटर। अब यहां पर कितना है? यहाँ 1 मोल CO2 है, इसका मतलब 22.4 लीटर CO2 आ जाएगी। और यहां कितना जल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है, इसका मतलब कितना हो गया? 44.4 लीटर जल की मात्रा है। ये बात समझ आ गई सबको, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हाँ, तो ये 2 प्रश्न है। क्वेश्चन पहला है मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है? मोलों की संख्या बतानी है, वो भी मेथेन के। अभिक्रिया ये है, ठीक है, ये ऊपर भी करवाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा कितनी होगी? ये जल की मात्रा हो रही है, 16 ग्राम से कितनी मात्रा, मतलब ग्राम के अंदर ही बतानी है कि कितनी मात्रा आपको जल की प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये इन दोनों प्रश्नों को आपने हल करना है खुद से ही। अगर आंसर सही आता है तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।